गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल कैफ़े एकेडमी पर। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 4 जो सब्सिडी बुक्स था वो कंप्लीट किए थे। आज हम अपने यूनिट 5 जो कि कैश बुक है ये पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इस यूनिट का यूनिट ओवरव्यू क्या है, हमें ये चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है कि कैश बुक को हम सब्सिडी बुक्स भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम कैश बुक के टाइप्स, एक सिंपल कैश बुक होते हैं, 2 कॉलम कैश बुक होते हैं और 3 कॉलम कैश बुक होते हैं। ये सब क्या है और कैसे प्रिपेयर होते हैं ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं कैश बुक को सब्सिडी बुक भी है एंड प्रिंसिपल बुक्स ये क्यों है। देखिए, कैश ट्रांजेक्शन्स आर स्ट्रेट अवे रिकॉर्ड इन द कैश बुक्स। तो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैश बुक में डायरेक्टली रिकॉर्ड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सच कैश बुक्स कैश रिकॉर्ड्स लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर, ठीक है। तो कैश बुक के बेस पर लेजर अकाउंट प्रिपेयर होता है, इसीलिए इसको सब्सिडी बुक बोला जाता है। बट कैश बुक इटसेल्फ सर्व्स एज द कैश अकाउंट। कैश बुक सर्व करता है कैश अकाउंट जैसा, ठीक है। तो एंड बैंक बुक रहता है वो बैंक अकाउंट जैसा सर्व करता है पर्पस, ठीक है। द बैलेंस आर इंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। कैश बुक और बैंक बुक से हम जो बैलेंस रहे उसको हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसीलिए हेंस कैश बुक देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ लेजर आल्सो, ठीक है। कैश बुक या बैंक बुक जो भी है ये लेजर भी है, ठीक है। हेंस इट हैज आल्सो बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक्स, ठीक है। प्रिंसिपल बुक्स भी इसको बोल सकते हैं। कैश बुक इज द सब्सिडी बुक्स एंड द प्रिंसिपल बुक्स, ठीक है। तो कैश बुक हमारा हो गया, सब्सिडी बुक्स भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बुक भी बोल सकते हैं। क्यों? पहले कैश बुक प्रिपेयर होते हैं, उस कैश बुक के बेस पे पोस्टिंग होता है लेजर में, कैश लेजर में, बैंक अकाउंट लेजर में, इसीलिए हम सब्सिडी बुक बोल सकते हैं। कैश बुक जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो एज सच लेजर ही है, कैश लेजर ही है, बैंक लेजर ही है। वहाँ से डायरेक्ट बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ये प्रिंसिपल बुक हो गया, ठीक है। हमारे पास कैश बुक का टाइप क्या है, पहला सिंपल कैश बुक, दूसरा 2 कॉलम कैश बुक, तीसरा 3 कॉलम कैश बुक। ये हमारा टाइप्स ऑफ कैश बुक है। हम ईच एंड एवरी कैश बुक्स हम देखने वाले हैं। पहला सिंपल कैश बुक क्या है। सिंपल कैश बुक में क्या है कि एक कॉलम है, सच कैश बुक्स अपीयर्स लाइक ऑर्डिनरी अकाउंट, जैसा हमारा नॉर्मल अकाउंट रहता है वैसा ही लुक करेगा, विथ वन अमाउंट कॉलम इन द ईच साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सेम लाइक लेजर, ठीक है। 1 कॉलम कैश का रहेगा लेफ्ट साइड में और 1 कॉलम रहेगा राइट साइड में, ठीक है। बैलेंसिंग भी करना पड़ता है एज लाइक लेजर्स। कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक अदर अकाउंट, सेम लाइक अदर लेजर्स, ठीक है। द टोटल रिसिप्ट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द टोटल ऑफ द पेमेंट कॉलम, ठीक है। हमारे लेजर के केस में क्या था, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी ज़्यादा या कम हो सकता था। अभी कैश बुक में क्या है, ऑलवेज रिसिप्ट कॉलम विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द पेमेंट कॉलम, बिकॉज वाई, हम पेमेंट हमारे पास कैश नहीं रहेगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, इस कारण से, ठीक है। द डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD, जो कैरी डाउन हो गया। द टोटल्स आर देन इंटर्ड इन द 2 कॉलम्स अपोजिट वन अनदर एंड देन द डेबिट साइड बैलेंस इज रिटन एज 2 बैलेंस BD। हम नेक्स्ट पीरियड में 2 बैलेंस BD इसको लेके जाएंगे, ठीक है। सो द कैश बैलेंस इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 है, आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। हमारे पास ये इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन सिंपल कैश बुक, ठीक है। सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। पहला 1 जनवरी 2022, ठीक है। हमारे पास कैश बैलेंस है 1200, ठीक है। हमारे पास कैश रिसीव्ड हुआ 3000 का। ऑन 5 जनवरी 7 जनवरी कैश पेड हो गया। मैं इस साइड टिक मारता हूँ पेमेंट के केस में। सोल्ड गुड फॉर कैश यहाँ पे हो गया। पेमेंट पेड टू श्याम, इधर पेमेंट हो गया। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये भी हमारा पेमेंट हो गया। पेड सैलरीज, ये हमारा पेमेंट हो गया। और रेंट ड्यू नॉट एट पेड फॉर जनवरी, ये रेंट ड्यू नॉट एट पेड ये कैश बुक में पोस्टिंग नहीं होगा। क्यों? इसका पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही ये रिसिप्ट है, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, हमारे पास 1200 बैलेंस, 300 हमारा रिसिप्ट हो गया, तो टोटल हमारा आ गया इधर 1800, ठीक है। हमारे पास पेमेंट है 30, 700, 200 और 100 आएगा नीचे, ठीक है। सैलरीज, तो बैलेंस हमारे पास 750 का 2 बैलेंस CD हो गया
ये नेक्स्ट पीरियड में फरवरी के लिए बाय बैलेंस टू बैलेंस BD आ गया हमारे पास 770 का, ठीक है। तो ऐसे पेपर होता है। नोट दिया है इन द सिंपल कैश बुक ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड, ठीक है। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड सिंस द पेमेंट कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल कैश, ठीक है। सिंपल कैश बुक लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट, जैसा ऑर्डिनरी अकाउंट रहता था डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट, सो वैसे ही है। रेंट ड्यू बट नॉट एट पेड फॉर जनवरी हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिकॉज नो कैश हैज़ बीन पेड, नो कैश हैज़ बीन पेड, कैश पे नहीं हुआ, हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू नॉर्मल जर्नल एंट्री, ठीक है। कैश बुक में नहीं आएगा। उसके पास हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक है। डबल कॉलम कैश बुक है इफ अलॉन्ग विद द कॉलम ऑफ अमाउंट, एक कॉलम हमारा अमाउंट का हो गया टू रिकॉर्ड द कैश रिसीट और कैश पेमेंट, अनदर कॉलम एक और कॉलम हम बोथ साइड में ईच साइड में रिकॉर्ड करते हैं टू शो द कैश डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो दो कॉलम आ जाएगा ईच साइड में, एक रहेगा कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट का, दूसरा रहेगा डिस्काउंट रिसिप्ट डिस्काउंट कॉलम का, ठीक है। तो वो हमारा होगा डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कैसे पोस्ट होता है, हम अपने इलस्ट्रेशन के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग, इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट कॉलम आर नॉट बैलेंस्ड, डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करेंगे एज लेजर, ये हम उसको टोटल करेंगे और उस टोटल अमाउंट को हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। दे आर मियरली टोटल एंड द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम आर शोन इन द टोटल डिस्काउंट अलाउड साइड shows the total discount allowed and to the customer and debited to the discount account, ठीक है। जो भी डेबिट साइड में रहेगा वो टोटल डिस्काउंट अलाउड हो गया। टोटल ऑफ द कॉलम ऑन द पेमेंट साइड सो द डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, इज क्रेडिट टू द डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो यही है हमारे रिसिप्ट साइड में जो भी डिस्काउंट आएगा वो डिस्काउंट अलाउड हो गया और पेमेंट साइड में जो भी डिस्काउंट आएगा वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। द कैश कॉलम हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। कैश कॉलम्स आर बैलेंस्ड एज ऑलरेडी सोन, पहले जैसे देखते थे वैसे ही हम बैलेंस करेंगे और नेक्स्ट पीरियड में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, और ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे द बैंक कॉलम्स आर ऑल्सो बैलेंस्ड एंड द बैलेंसिंग फिगर इज ऑल कॉल्ड बैंक बैलेंस। दस डबल कॉलम कैश बुक शुड हैव 2 कॉलम्स ईच साइड कंप्राइजिंग ऑफ, यही है हमारा डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। The cash column debit side is, if the cash column on the debit side, in the cash column on the debit side actual cash received is entered, the amount of the discount allowed, ठीक है, the amount of the discount allowed if any to the customer concerned is entered on the discount column, ठीक है। Simply cash paid is only entered in cash per column and the discount received in the discount column, ठीक है। ऐसे करके हम डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हमारे पास इलस्ट्रेशन 2 है, यहाँ पे देखिए सिमिलर टाइप ऑफ है लाइक प्रीवियस एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास गणेश कमेंस्ड किया है बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विथ 2000 एज कैपिटल, ठीक है। ही हैड फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एक महीने में, ठीक है। 1 अप्रैल में परचेज फर्नीचर इन कैश 250 परचेज हो गया, परचेज गुड्स 500, सोल्ड गुड्स 950, तो ये हमारा रिसिप्ट हो गया, ठीक है। पेड कैश टू राम मोहन, ये भी कैश पेमेंट हो गया। ये अलाउड डिस्काउंट ये हमारा इसके साथ आ गया, ठीक है। रिसिप्ट कैश फ्रॉम कृष्णा एंड को 600 अलाउड डिस्काउंट, ठीक है। पेटी कैश एक्सपेंस कैश 15 रुपीज़, कैश परचेज 150, पेड टू लेबर ऑफ 1000, पेड अलियंसन डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये हमारा 3 ट्रांजेक्शन का डिस्काउंट रेट, ठीक है। हम इसमें सारे नहीं देखने वाले हैं, इसमें हम देख लेते हैं सिर्फ कहाँ पे डिस्काउंट आया है। देखिए पहला ट्रांजेक्शन है 600 का रिसिप्ट साइड में, ये 20 रुपीज़ का डिस्काउंट आया है, ठीक है। 600 इंटर किया गया है कैश अमाउंट में, 20 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। हमारे पास दूसरा ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट रेट रिलेटेड 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, जहाँ पे 560 रुपीज़ कैश कॉलम में इंटर हुआ है, 10 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम में इंटर हुआ, ठीक है। और थर्ड डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन्स था यहाँ पे, जो कि 400 रुपीज़ कैश कॉलम में गया, 8 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम में गया, ठीक है। बाकी सब एज यूजुअल है। 2000 ओपनिंग बैलेंस, 950 का कैश रिसीव्ड, उसके बाद ये टोटल हो गया। पेमेंट ऑफ
250 फॉर फर्नीचर, परचेज 500 का, एक्सपेंस पेटी एक्सपेंस का 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ का, परचेज 150, वेजेस 1000 रुपीज़, ठीक है। बैलेंस सीडी हो गया हमारे पास 675। अगर देखेंगे बैलेंस सीडी कैश कॉलम में ही किया गया है, डिस्काउंट कॉलम इस पर टोटल ही किया गया है, इसको बैलेंस नहीं किया गया, ठीक है। वही बोल रहा है टू समराइज डिस्काउंट कॉलम इज इन द कैश बुक इज आर टोटल, दे आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। देयर टोटल्स आर एंटर्ड इन द डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट पेड अकाउंट इन द लेजर, ठीक है। द पर्सन हु पेज इज क्रेडिटेड बाय बोथ द कैश पेड by him and the discount allowed, ठीक है। Similarly, a person to whom payment is made is debited with the both amount cash paid and cash discount allowed, ठीक है। अब हमारे पास है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक क्या है? सेम लाइक 2 कॉलम कैश बुक, इसमें 3 कॉलम कैश बुक रहेगा, जिसमें पहला कॉलम डिस्काउंट रहेगा, दूसरा कॉलम कैश रहेगा, बैंक रहेगा, ठीक है। A firm normally keeps a bulk of its fund in the bank. बैंक है, बहुत सारा फंड बैंक में रखते हैं। मनी कैन बी डिपॉजिटेड एंड विथड्रॉन एट विल इफ इट इज़ अ करेंट अकाउंट, ठीक है। Probably payments into and out of the banks are more numerous than the strict cash transactions. There is only a little difference between cash in hand and money at bank, ठीक है। दो कैश इन हैंड और मनी एट बैंक अकाउंट दोनों सेम है, लेकिन स्मॉल डिफरेंस है कि क्यों हमारे पास बैंक बैलेंस है और कैश इन हैंड है, ठीक है। Therefore it is very convenient if on each side of in the cash book there another column is added to record the cash deposit at bank on the receipt side of the cash book and payments out of the bank on the payment side of the bank, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट दिया गया है, जिसे अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, अगर वो बैंक में डिपॉजिट करके कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो बैंक बैलेंस में स्टार्ट होगा। अगर कैश ब्रॉट इन करता है कंपनी में, बिजनेस में, तो कैश बैलेंस के थ्रू आएगा, वही बोला है। ऑल रिसिप्ट इन आर रिटन ऑन द रिसिप्ट साइड, कैश इन द कैश कॉलम एंड चेक्स इन द बैंक कॉलम, ठीक है। इफ डिस्काउंट अलाउड, वही है सेम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट वाला पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट, ये देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के किस में क्या करेंगे, ठीक है। ऑफ्टन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर यूज इन ऑफिस, ठीक है। इन सच केस अमाउंट इज इंटर इन द बैंक कॉलम ऑन द पेमेंट साइड एंड ऑल्सो इन द कैश कॉलम इन द रिसिप्ट साइड। अगर हम बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है, तो बैंक के लिए क्या होगा, पैसा विड्रॉन हुआ, पैसा पेमेंट हुआ तो पेमेंट साइड में रखेंगे, और वो पैसा हमारे पास कैश में आया तो कैश के लिए रिसिप्ट हो गया, जो हमें रिसिप्ट साइड में लिखना है, ठीक है। इन द रिवर्स केस ऑफ कैश बीइंग सेंड टू द बैंक, कैश डिपॉजिटेड टू द बैंक अमाउंट इज रिकॉर्ड इन द कॉलम ऑफ रिसिप्ट एंड कैश कॉलम ऑन द पेमेंट साइड, ठीक है। अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो बैंक में रिसिप्ट होगा और कैश में पेमेंट होगा, ठीक है, वही बोल रहा है। अगेंस्ट सच एंट्रीज लेटर सी शुड बी रिटन इन द लेजर फॉलियो कॉलम, ठीक है, टू इंडिकेट दैट दिस आर द कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस एंड नो फर्दर पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर देम, ठीक है। वही यहाँ पे कुछ एंट्री दिया गया है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट का था, रियल अकाउंट का था, वो दोनों हमें ध्यान में रखना है फॉर पोस्टिंग कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। और इसके लिए ये कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कैसे हम पोस्टिंग करेंगे। इफ सम चेक सेंड टू द बैंक इज डिजॉनर्ड, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है ना, चेक्स हम बैंक में डिपॉजिट किए हैं, कभी कभार वो डिजॉनर हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे कि बैंक में पैसा नहीं रहा जो हमें कैश दिया है, चाहे कोई सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, चाहे वेरियस अदर रीजन्स, ठीक है। उस केस में द बैंक इज नॉट एबल टू कलेक्ट द अमाउंट, ठीक है, इट इज इंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, जैसे कि पेमेंट, ठीक है, उस विद द पार्टी साइड, पार्टी का नेम लिख के उसमें हमें क्रेडिट करना है, जैसे कि एज पेमेंट, ठीक है। इफ सम चेक इशूड बाय द फर्म इज नॉट प्रिंटेड, कभी कभार क्या होता है, हम एज अ बिजनेस कोई चेक्स इशू करते हैं और वो चेक्स इशू किया हुआ प्रिंट नहीं किया इन द बैंक, उसका मल्टीपल रीज़न हो सकता है। अगर चेक की हम किसी को दें, वो चेक मिस हो गया हो, चाहे कहीं पे रखा हो और वो मिला नहीं हो, चाहे ड्यू टू वेरियस रीजन उसका अकाउंट डेट नहीं रहा टाइम पे,
चाहे कुछ अदर रीजन्स के कारण से अगर प्लेस नहीं किया गया है बैंक में, उस केस में क्या होता है, इट इज़ इंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, मतलब रिसिप्ट एज अ रिसिप्ट करके, ठीक है। इन रेयर केस, कुछ केस में क्या है, इंडोर्स होता है। चेक आया, चेक किसी को इंडोर्स कर दिया, उसको इंडोर्स बोलते हैं, ठीक है। चेक रिसीव्ड मे बी गिवन टू द सम अदर पार्टी, ठीक है, दैट इज इंडोर्स्ड, ठीक है, चेक इंडोर्स्ड। ऑन द रिसिप्ट साइड it must be entered in the bank column on the debit side, and the endorsement of the amount will be written on the bank column on the credit side, ठीक है। तो उसको उसका इफेक्ट हो गया, डेबिट क्रेडिट दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये 3 कॉलम कैश बुक का क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज क्या है कि ये कैश बुक एंड बैंक बुक प्रिपेयर हो जाता है सेमल्टेनियसली, जिससे क्या होता है ना, हमारा टाइम बच गया, चाहे इफिशिएंट हो गया हमारा काम, ठीक है। देयरफॉर डबल एंट्री इज कंप्लीटेड इन द कैश बुक इटसेल्फ, ठीक है, डबल एंट्री कैश बुक में ही हो गया। दस कॉन्ट्रा एंट्री कैन इजीली भी क्रॉस चेक, कॉन्ट्रैक्ट को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। द कैश बुक इन वन साइड एंड द बैंक कॉलम इन द अदर साइड, सो ऑफ द कैश बुक ऑल्सो चांसेस ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड, चांसेस ऑफ एरर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस कैन बी ऑब्टेन इजीली, वेरी इजीली, क्विकली, एज देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर लेजर ऑफ द बैंक अकाउंट, ठीक है। इससे क्या होता है, कैश बैंक बैलेंस का इजीली एक ही प्लेस से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है। अगर हम मोर देन वन अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 2-4 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है, ठीक है, सेपरेट कॉलम कैन बी एडेड फॉर ईच बैंक अकाउंट, ठीक है। हमारे पास SBI है तो SBI के लिए अलग कॉलम रहेगा, एक्सिस बैंक है उसके लिए अलग कॉलम रहेगा, HDFC है, ऐसे ईच बैंक के लिए अलग अलग कॉलम रहेगा, ठीक है। तो 3 कॉलम कैन बी मल्टीपल कॉलम, ठीक है। Transactions between those two more bank account can be recorded and tally with much less effort, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, ईच एंड एवरी बैंक का बैलेंस ट्रैक होता रहेगा, ठीक है। बैलेंसिंग सेम है, डिस्काउंट कॉलम हम बैलेंस नहीं करेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस करेंगे, और वो बैलेंस डायरेक्टली लेजर में या ट्रायल बैलेंस में पोस्ट होता है, ठीक है। वही बैलेंस CD रहेगा, बाय बैलेंस BD रहेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 है, अब इलस्ट्रेशन 3 एक बार देखिए, हम यहाँ पे कवर अभी नहीं करते, क्या कर लेते, ओके करते हैं, ठीक है, चलिए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, ठीक है। हमें कैश बुक बनाना है, डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक बुक कॉलम भी रखना है, ठीक है। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, चेक का है तो पहले कैश रिसिप्ट देन डिपॉजिट का एंट्री करेंगे, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ 20,000 से, पेड इनटू करेंट अकाउंट 90,000 डिपॉजिट हो गया बैंक में, रिसिप्ट चेक हो गया 600, इसका कैसे कैसे 1 बाय 1 देख लेते पोस्टिंग, ठीक है। 20,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 20,000 हो गया, ठीक है। हमारे पास 90,000 का क्या हुआ, करेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे 19,000 आ गया, देखिए डेबिट साइड कैश में इस 90,000 पेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 600 चेक रिसीव हुआ कीर्ति एंड को, ठीक है। तो ये कैश ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया है, ठीक है, कीर्ति एंड को से। उसके बाद यही चेक्स को डिपॉजिट किया गया है, तो कैश पेमेंट आ गया, उसके बाद कैश यहाँ पे बैंक में आ गया, ठीक है। पेज इन बैंक कृति जो डिपॉजिट हो गया यही, ठीक है, ये दोनों पोस्टिंग हो गया। ही पेज रतन को बाई चेक एंड इज डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास बैंक में 330 का माइनस हो गया और 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें आ गया, ठीक है। ये हो गया। तृप्ति को पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475, ठीक है। यहाँ पे 475 का पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया हमारे पास। रिसिप्ट चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउज इन डिस्काउंट 35 रुपीज़, ठीक है। 450 रुपीज़ हमारे पास बैंक में आया है। रिसिप्ट चेक आया है तो हमें कैश में पहले पोस्टिंग करना है, फिर 35 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया हमारे पास, और ये 450 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है अभी, ठीक है। रिसिप्ट कैश ऑफ 75 एंड चेक ऑफ 100 फॉर कैश सेल्स, ठीक है। तो 175 हमारे पास कैश आया, क्योंकि क्या है ना, चेक भी हम कैश ही पहले ट्रीट करते हैं, ठीक है।
ही पेज इन टू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव ऑन 15th एंड 20th। जो भी हमारे पास चेक रिसीव आया है 15th और 20th में 450 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ 550 रुपीज़, ठीक है, वो पेमेंट हुआ है, प्लस 1000 रुपीज़ का और बाकी चेक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ माइनस हो गया, यहाँ पे 1000 रुपीज़ ये आ गया, ठीक है। 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट हो गया और 1000 रुपीज़ कैश में आउटफ्लो हो गया, ठीक है। ही पेज फॉर कैश परचेज 275 कैश में परचेज करके लिए पे कर दिया। सन्डे एक्सपेंस कैश 50 रुपीज़ पे कर दिया। यहाँ पे बैलेंस CD हो गया हमारे पास 300 2750, जो 20 रुपीज़ हमारा कैश डिस्काउंट आ गया हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड भी आ गया 35 रुपीज़। पोस्टिंग इज सेम, डिस्काउंट ये अमाउंट 35 रुपीज़ और ये 20 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट शीट में डेबिट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये अमाउंट दोनों अमाउंट जो भी हमारे पास BBCD है, ये अमाउंट हमारे कैश बुक और बैंक बुक में चला जाएगा, अकाउंट में और TV में चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास अब है पेटी कैश बुक। आज के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पेटी कैश बुक और बैलेंस पोर्शन हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।